इमरान वसीम इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे जानते हैं। उन्होंने खबर ब्रेक भी की थी। इमरान, क्या डिटेल्स अब तक सामने आई है? कितने अफराद इस हादसे का शिकार हुए? रूट कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा था और क्या तमाम इलीगल वे से ही यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे? जी बहुत शुक्रिया। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से जो पीर के रोज़ जो अलामिया जारी किया गया था, उसमें लीबिया कश्ती हादसे की जो तादाद बताई गई थी मुमकिना तौर पे वो 65 बताई गई थी कि रिपोर्टेडली 65 अफराद जो है वो कश्ती में सवार हैं। लेकिन कल जो एक नया इलामिया जिसमें नई इंफॉर्मेशन तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी की गई है, उसमें यह बताया गया है कि 63 अफराद गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक जो है इस कश्ती पे सवार थे जो हादसे का शिकार हुई है। यानी अभी तक जो मालूमात इकट्ठी की गई हैं हमारे सफारत खाने की तरफ से जो त्राबलस में मौजूद है, क्योंकि यह हादसा तो लीबिया के शहर जाविया में पेश आया है, तो त्राबलस से हमारी जो सफारत खाने की जो टीम थी वो लीबिया के शहर जाविया पे गई और अब तक की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उससे गैर मुसद्दका कहा जा रहा है। और गैर मुसद्दका इंफॉर्मेशन के मुताबिक 63 पाकिस्तानी इस कश्ती पे सवार थे। पहले दिन जो इंफॉर्मेशन आई थी तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से, उसमें यह नहीं कहा गया था कि इसमें पाकिस्तानी सवार हैं, मुमकिना तौर पे पाकिस्तानी हो सकते हैं। अच्छा, कुल तादाद कितनी थी जिसमें से इमरान बता रहे हैं कि 63 पाकिस्तानी थे? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये 63 से ज्यादा हो सकते हैं। इसको कहा जा रहा है कि गैर मुसद्दका है 63। अब जो नंबर दिए गए हैं 16 अफराद तो जो हलाक हुए हैं, जिनकी लाशें जो है वो शिनाख्त कर ली गई हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते हुए, 16 तो जो है इस दुनिया से चले गए यूरोप जाने की ख्वाहिश में। बाकी जो है उसमें 37 जो है वो जिंदा बचे हैं। और 37 जो जिंदा हैं वो उनमें से 33 जो है वो पुलिस की हिरासत में हैं और एक जो है वो हॉस्पिटल में है। 3 जो पाकिस्तानी हैं वो त्राबलस में उनकी पाकिस्तानी जो सफारत खाना है उनकी देखभाल कर रहा है। 10 रिपोर्टेडली जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। तो ये 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये 10 का सिर्फ नंबर है। और फिर मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ा फिगर है इमरान, 63 पाकिस्तानियों का। कुल अफराद कितने सवार थे इस कश्ती के ऊपर और 37 को महफूज कर लिया गया है या वो इत्तेफाकिया तौर पर बच गए हैं? क्या बर वक्त रेस्क्यू का अमल शुरू हो सका था? ये डिटेल्स पहुंची आप तक क्या? देखिए, कश्ती पे तो अब तक की इतलात के मुताबिक 63 लोग जो है वो पता चलाए गए हैं गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक। अब इसमें जो आप रूट की बात कर रहे थे, तो रूट डेफिनेटली जो है वो तब्दील होते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लीबिया वाला रूट ही इस्तेमाल होता है। पिछली मरतबा जो आखिरी मराकश में कश्ती हादसे का जो वाकया पेश आया था उसमें एक डिफरेंट रूट इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इनडायरेक्टली मोरक्को का रूट इस्तेमाल किया गया। क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन आई थी उसमें पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से फिर वो मोरक्को का रास्ता जो है वो स्पेन जाना चाह रहे थे। तो इस तरीके से भी जो है वो जो एफआईए के हुकाम हैं उनके सामने तो होता है कि ये हमारे पाकिस्तानी सऊदी अरब में जा रहे हैं, उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं या विजिट के लिए जा रहे हैं, कि किसी और मुल्क में जा रहे होते हैं। किसी और मुल्क में जाके फिर वो लीबिया जाते हैं या मोरक्को चले जाते हैं, वहां से फिर जो है वो कश्ती के जरिए जो है वो यूरोप में ये भी बताएगा कि क्या वजह है कि तसलसल आ चुका है इन वाकयात में? तेजी की वजह क्या है? क्या हमारा मीडिया फोकस किए हुए है, इस वजह से तसलसल से ये खबरें हम तक पहुंच रही हैं, या फिर दानिस्ता तौर पे इनसे पैसे तो हथिया लिए जाते हैं लेकिन उस कश्ती को जानबूझ के डुबाया जाता है या उसमें कोई नुक्स पैदा किया जाता है? क्या इस मामले में भी तहकीकात हो रही हैं कि ये हादसा आखिर होता कैसे इन्हीं कश्तियों को? इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए ना, इसमें तो ये होते हैं कि आपने पेमेंट पहले कर दी और जब पेमेंट आपने कर दी और आप समंदर के दरमियान में ठहरे हैं, कश्ती आपकी वहां पर है, तो आपको कहा जाता है कि मजीद पैसे दिए जाएं, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। लेकिन इसमें एक और चीज देखनी है कि तसलसल के साथ जो हम देख रहे हैं कि 2022 से लेके 5 ऐसे बड़े वाकयात जो हो चुके हैं जिसमें कई दर्जनों यानी इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। खौफ फैलता है, लोग देखते हैं कि हमारे नौजवान यूरोप में कमाने के लिए जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, अपनी जान से आदो बैठते हैं, तो लोग उससे क्यों सबक हासिल नहीं कर रहे? फिर भी क्यों जाने की कोशिश करते हैं कि इस इलीगल तरीके से हम जो है वो यूरोप पहुंच जाए? उसकी वजह ये मुझे ये लगता है वो ये हो सकती है कि ये तो वो चंद हादसात हैं
जो हो जाते हैं, जो रिपोर्ट और मीडिया के ऊपर आ जाते हैं और हम उसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन इसमें बड़ी तादाद फिर ऐसे लोगों की भी होगी जो कामयाब हो जाते हैं, जो कामयाब होने वाले हैं। यही सवाल है। और ये बताइएगा अभी कि 33 अफराद इमरान हिरासत में लिए जा चुके हैं, अब क्या उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा और वजारत खारजा की तरफ से उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? और साथ में दूसरा जो पहलू है जिस पे वज़ीर आज़म ने बड़ा इस पे संजीदगी का इजहार किया है, तशवीश का इजहार किया और उन्हें अहकामात दिए मुतल्लिका इदारों को, इन रैकेट्स के ख़ात्मे के लिए, इन स्मगलर्स के ख़ात्मे के लिए क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? इसमें एक तो देखें ना, अवाम में खुद शऊर जो है वो उजागर करने की जरूरत है। आपके सामने हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो जाना चाह रहे हैं, और इसमें गुर्बत का इस तरह का एलिमेंट भी नहीं है। जब आप 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख किसी एजेंट को देंगे जो आपको वहां पहुंचाने के ख्वाब, सुहाने ख्वाब दिखाता है कि इस रास्ते के जरिए आपको हम यूरोप में पहुंचाएंगे, आप इतने पैसे दे दें, तो इसमें जब आपने 50 लाख रुपए की एक हेल्दी अमाउंट देनी है, या 40 लाख देने हैं, 35 लाख देने हैं, तो इतनी बड़ी अमाउंट से तो आप पाकिस्तान में कुछ छोटा मोटा अच्छा कारोबार शुरू करके इब्तदा कर सकते हैं अपने बिजनेस की। तो यहां पे जो एक एलिमेंट नजर आ रहा है वो ये है कि पैसा, ज्यादा पैसे कमाने का जो लालच है, सुहाने जो ख्वाब होते हैं, उन्हें हकीकत का रूप धारने की तरफ जब लोग चले जाते हैं। जहां तक हुकूमत है, हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, पहले भी कर रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रूट चेंज कर लिए जाते हैं कि आपको डॉज किया जाए और ये बात वाज़ेह ना हो सके कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप एक मुल्क में जाते हैं, वहां से आप वीजा लेके दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, लीबिया के साहिल पे पहुंच जाते हैं, आप मोरक्को के साहिल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है हुकूमत के लिए। लेकिन इसमें जो चीज है कि जो 16 लोग जो हलाक हुए हैं, अब जाहिर सी बात है कि उनकी शिनाख्त करने के बाद एक वहां पे पूरा प्रोसीजर होता है। प्रायोरिटी ये होती है कि वहां पर उनकी बॉडीज को जो है वो केमिकल का एक प्रोसेस होता है, वो केमिकल और फिर एक बॉक्स में उसको डालना, और फिर प्रायोरिटी ये होती है कि पीआईए की फ्लाइट के जरिए उनको वापस लाया जा सके। तो पीआईए जो है पाकिस्तानियों की जो डेड बॉडीज होती है वो मुफ्त पाकिस्तान वापस लेके आता है। अगर दूसरी फ्लाइट के जरिए भिजवाना हो तो उसमें जो है वो पेमेंट करना पड़ती है, फिर फ्लाइट देखनी भी पड़ती है कि पाकिस्तान कब जा रही है फ्लाइट, तो ये कुछ उसमें वक्त लग जाता है। जहां तक ये 33 पाकिस्तानी जो कि वहां पर पुलिस के हिरासत में हैं, उनसे मुतल्लिक भी तर्जमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि कोशिशें की जा रही हैं कि इन तमाम पाकिस्तानियों को जो है, 3 तो पाकिस्तानी तराबलस में जो हैं उनके सफारत खाना देखभाल कर रहा है, लेकिन उनकी भी डिपोर्टेशन के हवाले से जो है पाकिस्तान का सफारत खाना वहां पर इक़दामात और कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ठीक है। और ये जो तमाम अफराद हैं, क्या इनसे अभी तक बाज़ाब्ता राब्ता हो गया है? इनका मौक़िफ़ क्या है? क्या ये जानते थे कि इन्हें इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए ले जाया जा रहा है, या वही मामला कि इनसे पूरे पैसे हथियाए गए और इन्हें अंधेरे में रखा गया और गलत रूट से ले जाया गया, इनकी ज़िंदगियों को दाव पर लगाया गया? कोई राब्ता वज़ारत ख़ारजा का इनसे अभी तक हुआ है? नहीं, वजारत खारजा तो जब उनकी देखभाल कर रहे हैं, 3 पाकिस्तानी तो तराबलस में उनके सफारत खाने के साथ जो है कनेक्टेड हैं, बाकी जो 33 वहाँ पे जाविया शहर में हिरासत में हैं, उनके साथ भी पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो राब्ते में है। तो ये मतलब अभी उनका अपना मौक़िफ़ तो नहीं आया कि उनको क्या कहा गया था कि इलीगल तरीके से ले जाया जाएगा या लीगल तरीके से ले जाया जाएगा, लेकिन जब ये सारी सब कुछ हो रहा होता है तो मेरा एनालिसिस ये है कि इनको मालूम होता है कि किस रोड के जरिए हमने जाना है। ठीक, ये नहीं होता कि आपका वीजा लगवाया जाए और वीजा आपका लीबिया का लगे, जब आपने यूरोप में जाना है तो फिर आपका डायरेक्टली वीजा तो फिर आपका स्पेन का, आपका फ्रांस का, आपका हॉलैंड का, आपका डेनमार्क का, या जिस मुल्क में आपने जाना है आपका डायरेक्टली वहां का वीजा लगना है। जब आपके पास पासपोर्ट के ऊपर वीजा ही नहीं है तो फिर आप इतने बच्चे तो नहीं हो सकते कि आपका वीजा भी नहीं है और आपको वहां पर पहुंचाने के हवाले से यूनान लेके जाना है। अवेयरनेस बढ़ानी होगी, लोगों को यह जानना होगा कि उनकी जिंदगियों के सौदे बहुत महंगे किए जा रहे हैं। 50-50 लाख लेकर, 40-40 लाख कर लेकर उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। अफसोसनाक वाकया पेश आया। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया